देश एक बार फिर से कोरोना वायरस की सेकेंड वेव फेस कर रहा है। केसेस पिछले साल के मुकाबले, जब पिछले साल पीक था कोरोना वायरस का, उससे भी बढ़ गए हैं, उससे भी ज्यादा डेली केसेस आ रहे हैं। वैक्सीनेशन भी दूसरी तरफ चली है, पैरेलल वैक्सीनेशन चली है, टीका उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है आजकल। इस सब से बात करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर जगत राम जी, हैं डायरेक्टर हैं PGI-MER, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको शॉर्ट में PGI कह देते हैं। उनसे बात करेंगे कि सारी ये सेकंड सर्ज क्यों हो रही है और कैसे चेक कर सकते हैं, इसको रीजंस की हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, ये जो सेकंड सर्ज है कोरोना वायरस का, रीजंस क्या हैं इसके बेसिकली? क्योंकि ये पिछले जो पीक था उससे भी अब ये क्रॉस कर गया है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पहला पीक था वो सितंबर में 2020 में था, तो उसमें मिड सितंबर के करीब था, जबकि हमारे केसेस 97 और 98,000, 97 से 98,000 के बीच में थे। तो उसके बाद में ये घटता गया। फरवरी में ये जो केसेस थे 15,000 से कम रह गए, और अब देखिए मतलब लगभग 2 महीने के अंदर, अभी 14 अप्रैल हुआ नहीं है, और 2 महीने के अंदर अंदर ये 15,000 से बढ़ के 1,70,000 हो गए, लगभग 10 गुना से भी ज्यादा। तो ये क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों की बिल्कुल, उनको कोई डर नहीं रहा, कोई फियर नहीं है, और कोई प्रोटोकॉल मतलब मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, और हैंड वॉशिंग की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। तो दूसरा इसका जो एक बड़ा कारण है वो क्राउड का है। जो क्राउड है, जैसे कि काफी सारी इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कि रिलीजियस गैदरिंग, वहां पे भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। पॉलिटिकल रैलीज और काफी सारे दूसरे इवेंट जैसे मैरिजेस और कोई ऐसे और काफी सारे फंक्शन, उसमें भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ वो है कि जैसे जो कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसके उसके कैरेक्टर में चेंज आ गई है। उसमें हम लोग कह सकते हैं कि म्यूटेशन, जैसे कि एक यूके का स्ट्रेन आ गया, एक कोई ब्राजीलियन स्ट्रेन बोलते हैं, ये कोई साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में जैसे पंजाब में, तो यूके का स्ट्रेन सबसे ज्यादा यहाँ पे काफी केसेस में पाया गया है। तो ये जो ये म्यूटेशन, जो ये जो स्ट्रेन डिफरेंट आया है, इसमें देखिए जो इसका फैलाव है या स्प्रेड है वो काफी फास्टर है। तो ये कारण मैं समझता हूँ कि कोविड जो 19 वायरस है काफी तेजी से फैला है, और जो सेकंड वेव है ये फर्स्ट वेव से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसका स्प्रेड भी काफी ज्यादा है। ये सेकेंड वेव कब तक पीक कर सकती है डॉक्टर साहब, और क्या अजम्पशंस हैं, जो सारे कैलकुलेशंस होते हैं कि कितने केसेस आ सकते हैं? अभी जैसे 2.25 लाख केसेस आ रहे हैं लगभग दिल्ली के पिछले 2-3 दिन से, कब तक ये पीक करेगा और कितने केसेस आ सकते हैं? एग्जैक्टली तो ये कहना मुश्किल होगा, पर मैं मानता हूँ कि अगर लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, और तो ये लगभग हमें लगता है कि मिड मई और जून के शुरुआत तक इसकी स्लाइड हो सकता है, ये कम हो सकता है, और इसमें कमी आ सकती है। इस वेव में जो टॉप वेव का टॉप है वो, उससे ये जो नंबर है वो कम आ सकते हैं, और कम होने में अल्टीमेटली जो प्री सिचुएशन है, जैसे कि 15,000 या 10,000 या उससे कम आने में तो फिर भी 3-4 महीने लग सकते हैं। पर अभी तब अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, नहीं तो ये काफी काफी बढ़ता ही जाएगा। देश में जैसे हम हालात देख रहे हैं आजकल, माइग्रेंट्स जो हैं, जैसे पिछले साल हुआ था, माइग्रेंट्स जा रहे हैं अपने स्टेट्स को वापस जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रही है।
क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन ही अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन रहेगा? सरकार के पास क्या चारा रह जाता है इस सारे सेकंड वेव को जो इतनी तेजी से फैल रही है उसको रोकने के लिए? हाँ, देखिए, जो लॉकडाउन है या कर्फ्यू है वो कोई अल्टीमेट कोई ऐसे नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या इसका कोई मोडेलिटी नहीं है इसको काबू में करने के लिए। जो जैसे जो मजदूरदार वर्ग अपने घरों को जा रहा है तो वो इस डर से जा रहा है कि अभी तो अगर लॉकडाउन करेंगे, कर्फ्यू करेंगे तो उनको तो रोटी भी नहीं मिलेगी। वो क्योंकि बहुत ज्यादा जो गरीब लोग हैं या लेबरर है बेचारे, वो तो कमाते हैं दिन के टाइम में, तभी उनको रोटी मिलती है। तो लॉकडाउन की बजाय अगर हम लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन अगर करना ही है जहाँ पे काफी कोविड फैला है तो इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में करें, लिमिटेड आवर्स के लिए, ताकि मतलब एटलीस्ट को जो नाइट पार्टीज होती हैं या कोई फंक्शंस होते हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो लॉकडाउन है वो डे का लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन या कर्ब्स की बात कर रहे हैं, सोशल आप जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात भी हो रही है कोरोना को लेकर, सरकार के लेवल पे भी आपको कहीं लगता है कि ये जो सेकंड वेव है, ये जो सारी कर्व्स अब लग रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सरकार को पहले भी किसी न किसी लेवल पे सख्ती से काम करना चाहिए था इनको लेकर, खासकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? हाँ, देखिए, जो गवर्नमेंट है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो या स्टेट गवर्नमेंट है, वो तो हमेशा ही ये कहती रही है कि भी आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ये तो पब्लिक है या जो लोग हैं उनको फॉलो करना है ना। तो इसलिए प्रोटोकॉल तो हम सब लोगों को फॉलो करना है। और अभी जैसे एक ये वेव काफी जबरदस्त वेव जो सेकेंड वेव है आई है, तो डेफिनेटली इसको हमें काबू में करना है तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानना है, जिसमें कि मतलब हमें मास्क को पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और साथ साथ में जो बड़े ऐसे क्राउड मैनेजमेंट में, जैसे कि जो क्राउड है वहाँ पे ये ज़्यादा हो सकता है, कोविड ज़्यादा बढ़ सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो जैसे वैक्सीनेशन है वो भी एक हमारे पास काफ़ी बड़ा हथियार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वैक्सीनेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है, जैसे कि अभी 45 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन चला है, तो 10 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन सारे देश में हो गई है। इससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलेगा वैक्सीनेशन से। ये सारी अगर हम लोग सारे एहतियात बरतेंगे और सारी सावधानियां बरतेंगे तो ये कोविड कम आ सकता है और ये खत्म भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ वैक्सीनेशन चला है, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा आपने बताया। दूसरी तरफ जो केसेस हैं जो वो 10 गुना उससे बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा वो लगता है किसी। देखिए, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन तो अभी शुरू हुआ है, जैसे 10 करोड़ हो गए, और उसके बाद में भी जैसे वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन के बाद में भी हमें ये जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और जो जो मतलब ये जो सर्ज है ये तो एक अलग चीज है। सर्ज जो है ये प्रोटोकॉल फॉलो ना करने के कारण है, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो ना फॉलो करने के कारण है। और उसमें जो जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करने से रहेगा। और साथ में जैसे वैक्सीनेशन होएगी तो जब दूसरा इंजेक्शन लगेगा एंटीबॉडीज बनेंगी, या तो बिल्कुल एकदम अच्छी प्रोटेक्शन होगी, या कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो जो इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड होगा, वो मोर्टेलिटी उसमें कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है ना, जैसे कि वैक्सीनेशन के बाद में जैसे अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो मोर्टेलिटी कम होगी, या तो पहले तो होगा ही नहीं। तो ये हमें तो उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, चाहे वैक्सीनेशन लगा या नहीं लगा।
डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन चला है, उसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। एक ट्रीटमेंट एक पार्ट होता है डिजीज का। ट्रीटमेंट को लेकर आपका इंस्टीट्यूट वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, कहीं पे नेशनल लेवल पे किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हो, इंटरनेशनल लेवल पे किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हो ट्रीटमेंट को लेकर, या फिर जो पुराने तरीके हैं जैसे प्लाज्मा थेरेपी था वो वही तरीके अभी भी है, या कोई ट्रीटमेंट को लेकर कोई नया ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, कोई भी पेशेंट आता है, हम लोग तो यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर केसेस को एडमिट करते हैं। जो माइल्ड केसेस है वो तो उनका क्वारंटीन तो घर में ही होता है। तो जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनको हम कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में, डेडिकेटेड हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं। उसके बाद में एक तो ये है कि सारे बेड पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जैसे कोविड का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में किस मरीज को स्टीरॉयड लगना है और किस मरीज को नहीं लगना है वो भी डॉक्टर डिसाइड करता है। वैसे भी जैसे जो दूसरी ट्रीटमेंट जैसे कि रेमडेसिविर है, वो किसको लगना है या नहीं लगना वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा। जैसे फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट हो गया या सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होगी। और वैसे भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जैसे रेमडेसिविर और ये एक ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे इसका एक्सपोर्ट कम हो गया या बंद ही हो गया, तो ये चीज़ें मतलब हमारे जो डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन से काम चलेगा या उसको स्टीरॉयड देना है या उसको रेमडेसिविर देना है या कोई और ट्रीटमेंट उसको लगनी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब पेशेंट को देखने के बाद में डिसाइड की जाती हैं। वैक्सीनेशन को लेकर काफी बातें आ रही हैं सर, जैसे शॉर्टेज भी कई जगह से क्लेम की जा रही है। चंडीगढ़ में भी इस तरीके की बातें आई थी कि शॉर्टेज, एक तो लो वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीन शॉर्टेज की भी बात आ रही थी। देखिए, जो पहले जैसे हेल्थ केयर वर्कर को पहली फेज में वैक्सीनेशन लगाने की बात हुई, तो थोड़े से पहले जो हेल्थ केयर वर्कर स्लो थे वो आगे सामने नहीं आए। पर जैसे कि फेज 2 में इंटर किए, जबकि 60 इयर्स और अबव या 45 साल से ऊपर वाले लोग विद कोमोरबिडिटी वाले, तो हेल्थ केयर वर्कर का नंबर भी बढ़ गया। और अभी तो 45 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीनेशन लग रहा है। तो अभी हमारे जैसे पीजीआई में तो हेल्थ केयर वर्कर काफ़ी आगे आ रहे हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंटली सब लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेशन लगा है। तो इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। पहले शायद उनको थोड़ा डर भी था कि कोई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इसमें होता भी नहीं है। और इससे तो सेफ्टी होगी अल्टीमेटली। जब दोनों इंजेक्शन लगेंगे तो सेफ्टी इससे होगी पेशेंट की। सब एक मैं कोरोना के उसको लेकर ही आ रहा हूँ जो बढ़ रहा है तेजी से। एक तो आपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, और दूसरी बात आपने की जो म्यूटेशन हो रही है, जो दूसरे स्ट्रेन्स आ रहे हैं यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, किसका कंट्रीब्यूशन, उन जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं इस सारे स्पाइक में इतनी 10 गुना तेजी से फैल रहा है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं नए स्ट्रेन्स जो हैं? देखो, दो बातें हैं। एक तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा कारण है, जो ये कोविड फैल रहा है इतना जबरदस्त, जो सेकेंड वेव आई है, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है। जो दूसरा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो है जैसे जो म्यूटेशन हो रही है, जो वेरिएंट्स आए हैं कोविड के, जैसे कि यूके स्ट्रेन खासकर, जो ब्राजीलियन और जो दूसरा अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है वो थोड़ा कम है, पर जो यूके का स्ट्रेन है वो ज़्यादा है और उसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है, काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करती है। पर मोर्टिलिटी के बारे में इतना नहीं कह सकते हैं कि कितना, पर जब जैसे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो मोर्टिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा जो क्राउड वगैरह है, जैसे कि चाहे वो रिलीजियस है, चाहे पॉलिटिकल है या कोई मैरिजेज है, सारे जो इवेंट्स है,
जहां प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है वो भी एक कारण है। चंडीगढ़ में कोई वैक्सीन की शॉर्टेज अभी तक फेस की है? चंडीगढ़ में कोई शॉर्टेज नहीं है, और हमारे जो एम्प्लॉयज या जो चंडीगढ़ के पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, और कोई ऐसे हमारे इसमें कोई शॉर्टेज नहीं आई है। चंडीगढ़ में कोई शॉर्टेज नहीं है मतलब वैक्सीनेशन की। सर एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था कि पंजाब सरकार की तरफ से ये शिकवा एक तरह से किया गया था कि पंजाब के पेशेंट्स को पीजीआई में जो है वो बेड्स नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आप देखिए जो हॉस्पिटल है, कितने बेड है हमारे पास? 2000 बेड है। अगर हमारे और 200 बेड है कोविड के, 200 बेड पूरे फुल है, इसमें से 50% पेशेंट तो पंजाब के हैं। और जो पंजाब है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें हम पंजाब के भी हमें पेशेंट लेने पड़ते हैं, हरियाणा के भी, चंडीगढ़ के भी, हिमाचल के भी, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के भी कुछ पेशेंट आते हैं। किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अब जब हमारा सारा हॉस्पिटल ही फुल है और 50% पेशेंट पंजाब के हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम नहीं लेते हैं? दूसरा, जो नॉन कोविड पेशेंट है लगभग 40% के करीब पंजाब के हैं। हमारा इंस्टीट्यूट तो नेशनल है, हम तो जो दूसरी स्टेट के उसको भी हमें लेना है, तो हाँ हमारे पास तो सभी स्टेट के पेशेंट है यहाँ पे। एक आज से जो फिजिकल ओपीडीज हैं वो बंद कर दी हैं, इसमें पीजीआई में टेली कंसल्टेंसी शुरू हुई है ना? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले भी पिछले जब फर्स्ट वेव थी उस टाइम भी ये हुआ था, और उस टाइम के एक्सपीरियंस को अब के उससे कैसे वो कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो ज्यादा, और ये कितना लंबा चल सकता है आपको लगता है? देखिए, जो पिछले साल 2020 में हम लोगों ने ओपीडी बंद की थी, तब तो काफी ज्यादा भय भी था, और जो कोविड बढ़ने की रफ्तार थी थोड़ी कम थी। फिर भी हम लोगों ने जिस वक्त ओपीडी बंद की तो हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन शुरू की। इस साल जैसे फरवरी और अप्रैल के बीच में 10 गुना जैसे पेशेंट बढ़ गए। तो जैसे मतलब ओपीडी भी शुरू रखें, इतने लोग जैसे 4-5 हजार लोग आए, उनके साथ इतने ही अटेंडेंट आएंगे, तो जो कोविड फैलने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसको सामने रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ओपीडी को, फिजिकल ओपीडी को बंद करेंगे, और जो जैसे टेली कंसल्टेशन है वो तो हमारी जारी है, उसको और भी स्ट्रेंथन करेंगे। जो फिजिकल ओपीडी है, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है या ऑफ्स एंड गायनी के जो गायनिकोलॉजी के पेशेंट है, उनको भी देखना जारी रहा। और जो बहुत सारी जो स्पेशलिटीज है, जैसे ऑर्थो है, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है और सर्जिकल स्पेशलिटीज है, उसके जो पेशेंट ऑपरेट किए गए उनका फॉलोअप, और जो इमरजेंसी तो है जो हमारी, वो तो बिल्कुल ही 24 घंटे चल रही है। एक जो हमने आज कुछ एक पेशेंट से बात की ओपीडी में, वो कह रहे हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाई थी कि आज से फिजिकल ओपीडीज बंद हैं। इसको लेकर क्या थोड़ा स्ट्रेंथन करने की पीजीआई कर सकती है कि ताकि लोगों तक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन पहुंचे कि कब ओपीडी चल रही है, कैसे चल रही है? और ये तो देखिए, सैटरडे के सारे न्यूज़पेपर में आया था, फिर शनिवार को और इतवार को भी आया था, इवन आज भी। तो ये मतलब न्यूज़पेपर एक साधन है, जैसे आपके टेलीविजन के जरिए भी पता चलता है लोगों को कि ओपीडी सस्पेंड हुई हैं। तो इसके कारण हो सकता है कुछ लोगों को पता ना भी लगा हो, पर काफी सारी पॉपुलेशन आई भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पीजीआई में ओपीडी सस्पेंड हुई है। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेसर जगत राम, डायरेक्टर हैं पीजीआई चंडीगढ़ के, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाई मिड मई महीने के मध्य तक जो है ये कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है वो पीक करके फिर इसमें जो है नंबर ऑफ केसेस में जो है स्लाइड डाउन हो सकता है, कम हो सकते हैं। बट फिलहाल जो कोरोना वायरस का जो वेव है, सेकंड वेव, वो उसको हम फेस कर रहे हैं। 2.25 लाख केसेस पिछले कल भी आए थे, और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू रहेगा। बट प्रोफेसर जगताम साहब कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही एक बचाव का तरीका है, चाहे वो इंडियन जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है
वो हो या यूके, ब्राजील या साउथ अफ्रीका से जो भी स्ट्रेन आ रहे हैं जो ज्यादा फैलते हैं ज्यादा तेजी से, उनके प्रचार को रोकने के लिए। तो फिलहाल जो है जिम्मेवारी जो है सरकार और लोगों के ऊपर है कि कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करें।